सिर्फ एक माइनस साइन, बस इतना सा चेंज, 2 की पावर x से -2 की पावर x, और अचानक मैथ्स का एक वेल डिफाइंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब डिफाइंड नहीं रहा। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ एक माइनस साइन इतना पावरफुल हो सकता है कि वो एक फंक्शन को डिफाइंड से अनडिफाइंड कर दे? तो चलिए इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। कोई भी एक फंक्शन f(x) जो b की पावर x इस फॉर्म का हो, उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन होती है -∞ से ∞ तक, और रेंज होती है 0 से ∞ तक। b की पावर x में आप x को कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, और b के लिए दो कंडीशंस है। पहली है b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, कि b जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों? देखिए, f(x) जो है वो b की पावर x है। अगर आपने यहाँ पे b की जगह 1 पुट कर दिया तो ये 1 की पावर x बन जाएगा, और 1 की कुछ भी पावर रखने पर वो 1 ही रहता है, तो f(x) बन जाएगा 1। और फिर f(x) एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा, बल्कि एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। दूसरी कंडीशन है b शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहीं पर क्वेश्चन आता है, वाई बेस ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांट बी नेगेटिव, कि किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। चलिए मान लीजिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस नेगेटिव है, जैसे y इज इक्वल टू -2 की पावर x। चलिए अब यहाँ पे x की वैल्यूज रख के देखते हैं। तो मान लीजिए हमने x की वैल्यू रखी 1, तो -2 की पावर 1, आंसर आ गया -2। अब हमने x की वैल्यू रखी 2, आंसर आ गया 4। अब हमने वैल्यू रखी 3, आंसर आ गया -8। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज रख के देखते हैं। तो -2 की पावर -1, अब हमें आंसर मिला -1/2। अब हमने x की वैल्यू रखी -2, अब हमें आंसर मिला 1/4। सब कुछ तो काम कर रहा है, फिर दिक्कत कहाँ पे है? अभी तक हमने x की सारी वैल्यूज़ इंटीजर्स ली थी। अब कोई नॉन इंटीजर वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1/2। तो -2 की पावर 1/2 रखेंगे, ये हमें देगा √-2, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन हमने अभी भी देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की रेंज जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है। तो इसका मतलब -2 की पावर x इस फंक्शन के अंदर x 1/2 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब -2 की पावर x, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से जब हम x की जगह 1/4, 1/8, √2 ऐसी वैल्यूज रखते हैं, तब भी हमें नॉन रियल आंसर्स मिलते हैं। इसका मतलब -2 की पावर x ये फंक्शन इन सब के लिए भी डिफाइंड नहीं है। इतने सारे नंबर्स के लिए डिफाइंड ना होने के कारण हम कह सकते हैं -2 की पावर x, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर x। और सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन ना होने के कारण इस फंक्शन का ग्राफ भी कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, नॉन कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनता है, जिसमें बीच बीच में ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन जो होती है वो रियल नंबर होती है। इसका मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए। लेकिन -2 की पावर x ये तो इतने सारे नंबर्स के लिए डिफाइन ही नहीं है। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव बेस वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन लें, जैसे 2 की पावर x, यहाँ पे आप x को इंटीजर लें, फ्रैक्शन लें या एडिशनल नंबर लें, ये सब के लिए डिफाइन है। इसका मतलब 2 की पावर x, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर x। और सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होने के कारण इस फंक्शन का ग्राफ भी एकदम स्मूथ बनता है, बिना किसी ब्रेक पॉइंट के। तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस नेगेटिव ना होने का रीज़न एक माइनस साइन नहीं है। रीज़न है कि नेगेटिव बेस के साथ एक फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं रहता। और इसी रीज़न से मैथमेटिशियंस ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बेस के लिए डिफाइन किया। और इसी के बाद से हम कहने लगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे ही और शानदार मैथमेटिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मिस्टर मैथ साइनिंग ऑफ। बी क्यूरियस, बी लॉजिकल।